शुरू होता है। आप सभी लोग को आज की क्लास में जय श्री श्याम। जो भी जितने भी यूट्यूब फैमिली है सभी लोग को तो चलिए आज हम लोग अभी गुड मॉर्निंग का समय है शायद। आप सभी लोग कैसे हैं बोलिए। हाँ चाहे नहीं ठीक ठाक होंगे तो बढ़िया है। चलिए बढ़िया है। चलो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं झारखंड का मतलब झारखंड के इतिहास ही हम पढ़ रहे हैं। हमारा झारखंड का ऐतिहासिक परिचय पूरा कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं बचा हुआ उसमें। ठीक है, तो आज का क्लास में यानी कि अगला टॉपिक आ चुका है। उस टॉपिक का नाम है झारखंड का प्रागैतिहासिक काल। थोड़ा सा पढ़ने वढ़ने में दिक्कत होगा आप लोगों को। प्रागैतिहासिक काल है झारखंड का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक में झारखंड का प्रागैतिहासिक काल आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज ये क्लास मतलब पीछे जो पढ़े थे उससे मतलब अगला टॉपिक है उसका, मतलब नेक्स्ट इसका पॉइंट है, जिसमें हम यहाँ पे समझेंगे। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि कौन ये झारखंड में जो प्रागैतिहासिक काल की जो वर्णन हो रहा है ये किसके आधार पर हो रहा है, कौन कौन से काल चले, ये सभी के आधार पर होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है स्टार्ट करें। हाय हेलो बोलो, कॉपी और मुंह दोनों क्या करो खोलो, अब बोर्ड पे देखो। चलिए आइए देखना शुरू करते हैं। झारखंड का प्रागैतिहासिक काल। बात आ गया कि ये झारखंड का इतिहास है प्रागैतिहासिक काल। झारखंड तो समझ ही रहे हैं कि क्या होता है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल क्या होता है भाई, इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। हाँ या नहीं? तो प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? वैसा काल जिसका कोई लिखित प्रमाण न हो। कोई बोलिए, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं हो, सिर्फ साक्ष्य हो। क्या हो? सिर्फ साक्ष्य हो, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं हो, सिर्फ साक्ष्य हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। वैसा काल जिसका कोई लिखित प्रमाण न हो, सिर्फ साक्ष्य हो, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। समझ में आया? जिसका कोई लिखित साक्ष्य या प्रमाण नहीं हो, पूरा नहीं हो, सिर्फ उसको साक्ष्य के आधार पर हम उसे बताए, मतलब साक्ष्य सिर्फ प्रमाण के रूप में हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब है कि खुदाई के दौरान, पुरातात्विक का मतलब है खुदाई के दौरान, मतलब खोदने के बाद मिला हो, तो उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला हो, कहीं कोई जमीन में खोद रहे हो या कहीं को खोदने के दौरान कोई मिल गया हो, तो हम उसको काल को कहेंगे कि प्रागैतिहासिक काल का ये समान है। हाँ या नहीं? हाँ। समझ गए? प्रागैतिहासिक काल का मतलब समझ में आया? जिसको हम खोदने के बाद हमको मिला हो, जिसका कोई लिखित प्रमाण ना हो, खोदने के बाद मिला हो। अरे ये तो बहुत अजीब टाइप का दिख रहा है भैया, ये तो बहुत पुराना होगा, तो हम उसी को बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को जब साक्ष्य के आधार पे नहीं था, मतलब साक्ष्य के आधार पे जब पाया गया, तो फिर प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया। तीनों भाग को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। तो 3 भाग कौन कौन है? तो पहला है पूरा पाषाण काल। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। पहला आपको मिला पूरा पाषाण काल, दूसरा मिला मध्य पाषाण काल और तीसरा मिला नव पाषाण। प्रागैतिहासिक काल को कितने काल में बांटा गया? 3। कितने? 3 काल में बांटे गए। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा नव पाषाण काल। समझ में आया? आया नहीं आया? आ गया। अब जो है हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, नव पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? कितने भाग में? नव पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। कितने भाग में बांटे गए? 3 भाग में। तीनों भाग कौन कौन से हैं? तो तीनों भाग को करेंगे। पहले कौन है? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल कौन सा काल? ताम्र पाषाण काल। दूसरा है कांस्य युग। कांस्य युग यानी कि कांस्य युग की समझ में आ रहा है? पहला है ताम्र पाषाण, दूसरा है कांस्य युग और तीसरा है लौह पाषाण युग।
ठीक है, या लौह पाषाण युग, कांस्य पाषाण युग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ताम्र पाषाण युग, लौह पाषाण युग और लौह ताम्र पाषाण युग, कांस्य पाषाण युग, लौह पाषाण युग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप डायरेक्ट बोलिए ताम्र पाषाण काल और यह कांस्य युग और लौह युग, तीनों समझ में आ गया कि तीनों को अलग अलग बांटा गया। तो नव पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3। ताम्र पाषाण, कांस्य युग और लौह युग, 3 युग बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? 3। मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। नव पाषाण को 3 भागों में बांटा गया, ताम्र पाषाण और कांस्य युग और लौह युग। समझ में आया? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। अब हम सोनाई सभी को तो हम इसके चर्चे क्लासिफिकेशन ऑफ पाषाण प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन और नव पाषाण काल पढ़ लिए। अब हम इसके एक एक चीज को पहले पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमारा जो क्लास शुरू होने जा रहा है, यानी कि टॉपिक स्टार्ट होगा, टॉपिक तो स्टार्ट ही है। हम पहले आज पढ़ने जा रहे हैं किसको? पूरा पाषाण काल को। कौन सा काल पढ़ेंगे आज? पूरा पाषाण काल को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके सामने हेडिंग बना हुआ है पूरा पाषाण काल। याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई है, इसमें कोई शक नहीं है। समझ में आया? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? चलिए, आज एक वीडियो लोड होने, आज आपके चैनल पे एक वीडियो लोड होगा जो अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, उसको याद रखिएगा, मतलब अपलोड कर दिया गया है। जो अभी तक आप नहीं पढ़े हैं झारखंड के लिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जाकर वीडियो खंगाल कर देखिएगा। मतलब कहने का अर्थ है वो ऐसा वीडियो मतलब डाला हुआ है, वो ऐसा चीजें डाला हुआ है, मतलब वीडियो में डाला हुआ है जो कि अभी तक का जो है आप नहीं पढ़े हैं। और दूसरा है एग्जाम पॉइंट के व्यू से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, जो पढ़ा एग्जाम में फाड़ेगा, याद रख लीजिएगा। वो डाल दिया गया है यूट्यूब पर, देख लीजिएगा जाकर। चलिए, हाँ ये भी बात याद रखिएगा, वो डाला हुआ है तो कोई भी वीडियो का जो है ना बीच या लगभग बीच के आसपास में लगाया हुआ है, उस मतलब वो वीडियो ऐड करके बीच में कर दिया गया है ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। चलिए, तो हम लोग पूरा पाषाण काल आज पढ़े। अभी स्टार्ट टॉपिक नया फर्स्ट पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल में हम पढ़ेंगे कि पूरा पाषाण काल युग कब से शुरू हुआ, पूरा पाषाण काल का कार्यकाल कब से शुरू हुआ। तो इसकी शुरुआत 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक हुआ। समझ में आ रहा है? 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के इसके कार्यकाल का इस समय है। इसी के समय अंतराल में पूरा पाषाण काल कहलाया। क्या कहलाया? पूरा पाषाण काल कहलाया। क्या कहलाया? पूरा पाषाण काल। मतलब 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के समय को कौन सा काल कहा गया? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल कहा गया। क्या कहा गया? पूरा पाषाण काल। कार्यकाल है 10 लाख ईसा पूर्व से लेके 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल कहा। समझ में आया या नहीं आया? पूरा पाषाण काल के उस समय के जो लोग थे किस चीज पर निर्भर थे? निर्भरता क्या था? किस चीज पर निर्भर थे? तो निर्भर थे आखेट, यानी कि शिकारी करना, यानी शिकार करना। कि क्या करना? उस समय के लोग जो थे शिकार करने पर निर्भर थे। किस चीज पर निर्भर थे? शिकार करने पर निर्भर थे। और दूसरा जो है खाद्य संग्रह इकट्ठा करते थे। खाद्य संग्रह इकट्ठा करने का मतलब है इनका मुख्य पेशा था शिकार करना और खाद्य संग्रह इकट्ठा करना। मतलब इसका अर्थ दोनों एक ही चीज है। दोनों क्या है? एक ही चीज है। क्योंकि उस काल में अनाज के ज्ञान नहीं था, अनाज के ज्ञान नहीं था, तो लोग खाने की चीजें जुटाया करते थे। पताई, शिकार मछली किया करते थे। शिकारी उस समय के लोग उस समय खाने के लिए शिकार जुगाड़ करते थे। उसी को खाद्य संग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य संग्रह। यानी कि कहने का मतलब है कि शिकार तो उनका प्रमुख समझिए पेशा था ही, और शिकार ही उनका क्या है? खाद्य संग्रह, यानी खाने का सामान है। और साथ साथ याद रखिएगा वो जो है ना पेड़ पौधे घास फूल खाया करते थे। क्या खाया करते थे? क्या? पेड़ पौधे घास फूल खाया करते थे। समझ में आया? उनकी सबसे बड़ी पेशा थी। उसके बाद जानकारी क्या चीज के नहीं था उनको? जानकारी क्या चीज के नहीं था? हेलो देखिए इधर,
जानकारी क्या चीज का नहीं था? तो पहला जानकारी था कि उनको कृषि का ज्ञान ही नहीं था, कृषि नहीं था, यानी कि उनको कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं था। दूसरा जो सबसे बड़ी बात था कि वो पशुपालन के यहाँ प्रारंभ ही नहीं हुआ था, मतलब कृषि होगा लेकिन उनको ज्ञान नहीं था, कृषि होगा लेकिन उनको ज्ञान नहीं था। लेकिन पशुपालन का उनको प्रारंभ, मतलब उस काल में पशुपालन का प्रारंभ ही नहीं हुआ था, पशुपालन प्रारंभ ही नहीं हुआ था। तो आप कहेंगे कि सर बताइए, कृषि जो है उस काल के ज्ञान कह रहे हैं कि ज्ञान कृषि का नहीं था, इसका मतलब ये हुआ कि उस काल में कृषि वगैरह था? तो जी था। अब कैसे था समझिए। जंगल में गेहूं भी उपजता था, जंगल में धान भी उगता था, जंगल में हर चीजें जो अभी आप हम पर्सनली यूज करते हैं, पर्सनली हम उसको घर में लगाते हैं, अमरूद के पौधा घर में लगाते हैं, सेब के पौधे घर में लगाते, सारे चीजें धान गेहूं भिंडी टमाटर दिस दैट ABCD सब चीज उस काल में उगते थे। ऐसा नहीं था कि नहीं उगते थे। अगर ये चीज कोई अगर ऐसा बता देता है कि नहीं उस काल में नहीं था तो गलत है। ये सारी चीजें थी, हर चीज जितना, क्योंकि आपको पता है कि भगवान ने जब इस सृष्टि को रचा था, जब सृष्टि को जब रचा गया था तो हर चीज यहाँ उपलब्ध कराकर रचा गया था, ठीक है। और याद रखिएगा दुनिया की हर चीज जब उपलब्ध करा दिया गया था तो ऐसा नहीं आप कहिएगा कि तो उस समय उपलब्ध हुआ था, उस समय भिंडी कहीं नहीं दिखा। अरे उस समय भी भिंडी था, लेकिन हमें हमारा विकास जो था, मनुष्यता की विकास, मानव का विकास उतना धीरे 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 हुआ करता था। जैसे आज हम छोटा बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे उसका विकास होता है, हाँ या नहीं? वैसा ही उस काल में धीरे धीरे लोग, अगर धीरे धीरे विकास नहीं हुआ होता, अगर एक ही बार में विकास हुआ हो गया होता तो उस समय भी मार काट हो जाता। क्या हो जाता? मार काट। तब कहेंगे कि मास्टर जी तू पगला गया, मार काट। उस समय तो आदमी इसको कम होगा। तो ये सोना उस समय भिंडी और नेनुआ और गोभी और टमाटर और अमरूद सेव संतरा ये सब चीज जो भी था ना उस समय भी थोड़ी थोड़ी था। समझ में आया? अब थोड़ी थोड़ी पर सब थोड़े थोड़े आदमी मार कर देगा तो एक होके सब एक जो मजबूत होगा अगर सब चला जाएगा, अनाज चल लेके घर में रख लेगा, और जो कमजोर होगा उसके घर कुछ नहीं होगा तो खैला बिना उसी काल में मर जाएगा। तो फिर सृष्टि का विकास कैसे होगा? है कि नहीं? पृथ्वी पर लोगों का संख्या कैसे बढ़ेगा? समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए धीरे धीरे, मतलब कहने का मतलब है कि अभी मान लीजिए हमको पता है कि जंगल में ये जो है ना अमृत है, अगर खा जाएंगे तो हम जिंदा हो जाएंगे, तो हम कोई के नहीं बताएंगे, हम ही बार खाएंगे। समझ में आया? अब हमारा जो हमसे जो छोटा लड़का होगा उसको उसका ज्ञान ही नहीं है। अब जब हम थोड़ा सा जब बुढ़ा मतलब बुजुर्ग हो जाने लगेंगे तो उस व्यक्ति को उसका ज्ञान हो जाएगा, और जो हमारा ज्ञान नहीं था उसको हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा तो उसका काल दूसरा आएगा तो दूसरों को ज्ञान हो जाएगा। इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। और इसीलिए उस काल में भी नेनुआ भिंडी आलू चोखा टमाटर बिलायती गुपचुप सब का सब था, है नहीं? सोनम के तो मुंह में पानी आ गया और चांदनी के तो देह निकल खाएगा। चलिए आ जाइए, यानी उस काल में पशुपालन प्रारंभ नहीं हुआ था। हाँ, ये बात मानने के लिए आप तैयार रहिएगा, उस काल में पशुपालन घर में जो पालन कर घर में जो रखा जाता था पशुओं को, जिससे आज हम लोग गाय गोरू बकरी हेन तेन कुत्ता फता सब रखते हैं ना, उस काल में इसका मतलब घर में रखने का प्रथा नहीं था। तो आप कहेंगे तो सर उस काल में बकरी था कि नहीं, उस काल में भैंस था कि नहीं, उस काल में गाय था कि नहीं? सब था, याद रखिएगा यार, इस बात को माइंड में सेट कर करके सब था, लेकिन हमको पता नहीं था कि इसको घर में रखा जाता है। बात समझ में आया? धीरे धीरे इसका विकास हुआ, माइंड में सेट आया। लेकिन जानकारी क्या चीज के था? अगला टॉपिक आता है जानकारी क्या चीज के था? तो जानकारी था आग का। उस काल में उनको आग का जानकारी था। तो आप कहेंगे तो उस समय सर लाइटर था कि माचिस? ये सुना, लाइटर और माचिस नहीं था, उसमें पत्थर में पत्थर टकरा के आग लगाया जाता था। क्या किया जाता था? पत्थर में पत्थर टकरा के आग लगाया जाता था। जानकारी किस चीज का था? आग की जानकारी था। किस चीज का जानकारी था? आग की जानकारी था। अब कहेंगे कि आग की जानकारी तो हो गया सर, लेकिन बताइए आग की जानकारी से उनको क्या फायदा था? कि आग की जानकारी से अपना शिकार जो है ना वो लकड़ी में उसको या लकड़ी के ऊपर रख के उसके ऊपर रख के सीधे उसको पका कर डायरेक्ट खाया जाता था। ठीक है, जो आप यूट्यूब पर देखते हैं, हाँ, देखते हैं। मतलब दूसरे देश के जो है लोग वैसे ही खाते हैं।
जानकारी क्या चीज का था? आग था, परंतु उसका उपयोग का जानकारी नहीं था। यानी कि आग का उपयोग किस लिए किया जाता है इसका पता उनको जानकारी नहीं है। इसके बारे में उनको पता ही नहीं था कि आग का उपयोग कैसे करना है। ठीक है, आग की जानकारी था लेकिन उसके बारे में कोई जानते नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी जड़ी बूटियां अभी आपके सामने क्षेत्र में दिखाई देंगे सब है, सब जड़ी बूटी अमृत है। याद रखिएगा, एक से एक बीमारी का खतरनाक इलाज कर देगा, लेकिन आपको जानकारी नहीं है, इसीलिए हम उसको नोच नोच के फेंकते हैं, है नहीं? हाँ। नीम के पतई के बारे में सब कोई को पता होगा, लेकिन आज तक आप में से कोई नहीं जानता कि नीम का पत्ता जो है कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नीम के पतई, नीम जो है ना 3 तरह से आपके काम करता है शरीर के लिए। एक है नीम के पत्ता को आप अति बना दीजिए, क्या बोलते हैं, हाँ पेस्ट बना दीजिए, या तो उसको क्या कहिए ग्राइंड कर लीजिए पतई को, सूखल पतई को, और उसको बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए। नीम के छाल को सुखाकर पाउडर बना लीजिए, अलग अलग डिब्बा में रखिए। और नीम के जो बीज होता है, बीज समझ आ रहा है, उसको सुखाकर ग्राइंड करके उसको अलग रख लीजिए। अब कोई भी बीमारी हो भैया, खतरनाक से खतरनाक हो, एंटीबायोटिक का सबसे बड़ा केंद्र है एंटीबायोटिक। बस थोड़ा थोड़ा मात्रा लेकर और उसमें पानी में मिलाकर उसको सबको, और शहद डाल लीजिए, क्योंकि आप कड़वाहट लगेगा तो नहीं पीने पाइएगा, और शहद डाल लीजिए, मध डाल लीजिए, और घोल कर उसको पीजिए। बढ़िया से बढ़िया खतरनाक टाइफाइड से टाइफाइड जो बुखार को अलविदा कर देगा। हाई या ब्लड शुगर हो, डायबिटीज, इस तरह जो भी बीमारियां हो, सारी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक का सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन क्या है, इसके बारे में आप जानते ही नहीं है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। चट मड़वा पट पिया लेके भागो जल्दी। जानकारी क्या चीज का था? आग का, परंतु इसका उपयोग के बारे में जानते नहीं थे। उसके बाद मानव निर्मित पत्थर का औजार मिला था कौन से काल में? पहला ही आपसे पूछा जाएगा कि मानव निर्मित पत्थर का औजार कहाँ मिला था, मतलब किस काल में मिला था? तो पूरा पाषाण काल में। कहाँ मिला था? हजारीबाग में मिला था। कहाँ मिला था? अब मानव निर्मित पत्थर के औजार का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि पत्थले का बनाया हुआ वो औजार, या तो टांगी होगा, या तो चाकू होगा, या तो गड़ासा होगा। हाँ या नहीं? होगा कि नहीं होगा? उस काल में मानव निर्मित पत्थर से ही बना, मतलब मानव द्वारा बनाया गया है औजार, वो कहाँ मिला था? हजारीबाग में। तो पूरा पाषाण काल के अवशेष, ध्यान दीजिएगा, पूरा पाषाण काल में अवशेष जो कहाँ कहाँ मिले थे उसके बारे में समझिएगा। पूरा पाषाण काल में अवशेष क्या क्या मिले, अब कहाँ से मिले उसको, तो क्या क्या मिले वो छोड़ दीजिए, अभी हम जानेंगे कि हजारीबाग मतलब कि क्या क्या, मतलब पूरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिले उसको खाली समझिए। कहाँ से मिले? हजारीबाग से। उसके बाद बोकारो, रांची, देवघर, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, दोनों जगह से आए नहीं। इस काल के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले? हजारीबाग से मिले, बोकारो, रांची, देवघर और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम से मिले। कहाँ कहाँ से मिले? हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम से मिले। बोले समझ में आया? आया नहीं? कोई दिक्कत? तो चलिए आज की क्लास में हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक हम लोग जो है अगले क्लास के लिए तैयार होके यानी कि आएंगे। तब तक के लिए आपको जय।